आकिब जावेद, असद शफीक, मिसबा उल हक, सरफराज अहमद और कौन है, माइक हसन, ये जितने भी हमारे सिलेक्टर्स प्लस हेड कोच हैं, आपको ना सबको एक बात मैं बड़े आराम से समझा देना चाहता हूँ। बंदे के पुत्रों की तरह ना आपका जो फ़खर ज़मान है उसको वर्ल्ड कप के लिए अपना पक्का ठक्का ओपनर कर दें। ये जो आप बिला वजह में ये गोटियाँ फिक्स कर रही हैं ना, कभी उसको ले आए साहिबजादा फरहान को, कभी माँ सदाकत को, कभी फ़लाने टिमकाने, सर ये बंद करें। वो फिट है, आज उसने 100 मारा है पहले ही मैच में, ठीक है। फ़खर ज़मान ने वो उस इनिंग के ऊपर मैं आता हूँ 123 किए हैं, 104 गेंदों के ऊपर 18 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं। 118 के स्ट्राइक रेट से ये 100 आज फ़खर ज़मान ने किया और उनकी टीम मैच जीत गई है। मेरा ना बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी लेफ़्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर है, तो आप क्यों बिला वजह में फ़खर ज़मान के साथ फुद्दू किस्म के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये बंदा आपका वर्ल्ड कप तक, इवन वर्ल्ड कप में एक एंड पे ओपनर मुझे चाहिए, पीरियड। यार शरीफ आदमी है, आप लोगों के टाच चढ़ गया और आप उसकी बिला वजह में तजलील किए जा रहे हैं कि वो बोलता कुछ नहीं है। मेरा को खुदा का खौफ करें। आपको क्या चाहिए? आपको इतने बड़े इवेंट के लिए एक बड़ा तगड़ा किस्म का ओपनर चाहिए। फ़खर ज़मान से तगड़ा ओपनर आपके पास कौन है? माँ सदाकत को चेक कर लिया, साइम अयूब को देख लें, साहिबजादा फरहान को देख लें, इसके अलावा वो आपने बाकी जो भी पीछे ओपनर स्ट्राइक किए हैं, क्या क्या आउटपुट है? बाकी दूसरे एंड पे आप देख लें, मेरा ख्याल है साइम अयूब इज़ गुड ऑप्शन। साइम अयूब और फ़खर ज़मान आपके ओपनर होने चाहिए। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, इवन बाबर आज़म और कौन है, शान मसूद को भी मेरा ख्याल ट्राई करते रहे हैं समथिंग। यार आपने इतने ट्राई किए, क्या निकल आया? फ़खर ज़मान से बेहतर कोई नहीं है ओपनिंग स्लॉट में, कोई नहीं है। जो आपको जिस तरह का आपको ओपनिंग में एक वो चाहिए होता है ना, रन थ्रू, वो आपको फ़खर ज़मान ही प्रोवाइड कर सकता है। चौके शौके भी मार लेता है, सीनियर है, आपको एक हेल्थी स्ट्राइक रेट के साथ एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज़ इट। और अब वो आपके लिए जिसे कहते हैं हर वक्त नलका थोड़ी गिरता रहेगा, पूरा पिंड आगे पानी भर के चला जाए। तो फ़खर ज़मान आपका नेचुरली ओपनिंग बैट्समैन है भाई। आज अगर आप देखें ना मैच ग्रीन्स वर्सेस वाइट्स, तो इन्होंने ना वाइट्स वालों ने मतलब जो बॉलिंग की है, धानी, हारिस रऊफ़, अली रज़ा और कौन है, साइम अयूब, ये 4 हो गए। इवन आप नहीं, साद मसूद ने तो अच्छी बॉलिंग है, अंदाज़ा करो सबसे अच्छा बॉलर साद मसूद, उसे साइम अयूब ने सिर्फ 3 ओवर दिए हैं। साइम अयूब को ना कप्तान बनाना भी मुझे कुछ समझ से बाला तरी था सीन, बट खैर वो आज साइम अयूब ने बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना यबड़ी मारी है, बहुत बड़ी। मतलब साद मसूद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 3 ओवरों में 13 रन दिए, उसे हटा दिया। उसको तो फ़खर ज़मान नहीं हिट आउट कर सका भाई, साद मसूद को। और चौधरी बहुत अच्छा बॉलर है, चौधरी इज़ अ वेरी डिसेंट ऑलराउंडर। ये अलहदा बात है, मुझे लग रहा है चौधरी साहब ने शादी करने के बाद ना वो मेरे ख्याल ज़्यादा ही रोटी खानी शुरू कर दी है। थोड़े ज़रा मुझे फैले फैले से नज़र आए हैं, पहले तो बड़े स्लिम स्मार्ट थे, व्याह रास आ गया चौधरी साहब को। खैर कमिंग बैक टू फ़खर ज़मान, इन्होंने फ़खर ज़मान का बल्ला सीधा करवा दिया सारों ने, जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अब हारिस रऊफ़, धानी, अली रज़ा, इन्होंने सब ने लेग साइड पे बॉलिंग की है फ़खर ज़मान को। तो फ़खर भाई तो लेग साइड पे छोड़ता नहीं है, वो ऑफ मतलब वो गेंद आप उसको पैड पे करें या उसकी इधर रिपकेज में करें या उसको थोड़ा छोटा बॉल देते, वो तो लेग साइड का गेंद नहीं छोड़ता। वो तो लेग साइड का तो वैसे ही फ़खर ज़मान बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। आपने जो मुंह के आगे गेंदें की हैं वो बिल्कुल ही मुंह के आगे की हैं। तो फ़खर ज़मान की तो स्ट्रेट ड्राइव भी बहुत तगड़ी है। 1-2 गेंदें इन्होंने ऑफ साइड पे ज़रा सामने करके करने की कोशिश की, उस पर फ़खर ज़मान इनको ड्राइव मार गया। तो इनकी लाइन और इनकी लेंथ से इतनी बुरी थी कि आप ना ही पूछें। फ़खर ज़मान ने सबको कूटा है, सबको। हारिस रऊफ़ को भी चौके मारे हैं, अली रज़ा को ठीक ठाक कूटा है। वो अली रज़ा की बॉलिंग, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अली रज़ा भी बच्चा है, अंडर 19 के लेवल पर ही इज़ टू गुड। अपने जैसे लड़कों के बीच में बहुत क्वालिटी बॉलिंग है उसकी। एक स्टेप आप उसे ऊपर लेकर आए, उसके प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, और थोड़ा सा ना ज़रा गड़बड़ा जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाइड बॉल। वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फिर ठीक रह गया था विद द रेड बॉल। वाइड बॉल में उसको प्रॉब्लम है, उसको पीएसएल में लाइन और लेंथ का प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर मैचेस में उसको मार पड़ जाती है। फिर आज वो बहुत वेवर्ड था, वो बहुत डाउन द लेग साइड गया है। जो उसने सामने गेंदें की हैं वो बिल्कुल ही मुंह के आगे की हैं। अब जितना उसका पेस है, उसको तो सिर्फ सीधा बल्ला रखने की देर है, खड़क सीधा चौका, जैसे फ़खर ज़मान ने उसे मारे हैं।
बाकी ऑफ साइड के ऊपर भी सिंपल है भाई, हल्का सा तिरछा बल्ला दिखाओ, सिर्फ गैप दिखाना है, बाकी काम तो सारा उसका पेस करती है अली रज़ा की। हारिस रऊफ़ के साथ भी यही हुआ है। हारिस भाई तो हैं ही बीबे आदमी ना, उनकी तो क्या ही बात है। बस वो पाकिस्तान के सबसे बड़े विकेट टेकर बॉलर हैं, बस वो कहाँ विकेटें लेते हैं वो हमें नहीं आज तक पता लगा। वो लाहौर में उस बंदे के घर में ही लेते होंगे, मतलब सेन शेन में क्रिकेट खेलते हुए, जो कहता है हमें कि वो सबसे बड़े विकेट टेकर बॉलर हैं। खैर चलो छोड़ो, रहने दो। तो फ़खर ज़मान का इन्होंने बल्ला खुलवा दिया भाई, इनिशियली इंतहाई पुअर किस्म की बॉलिंग करके। फ़खर ज़मान के टोटल 3 एजेस हुए हैं, बल्कि एक कीपर के पास से चला गया, एक पे उनका कैट ड्रॉप हो गया, तीसरे पे वो कॉट बियर्ड हो गए। धानी ने तेज़ बॉल मारा, शॉर्ट बॉल, वो फ़खर भाई से नहीं कनेक्ट हुआ, वो उनका लगा जिसे कहते हैं इस पे ग्लब पे के शायद बल्ले पे, वो कॉट बियर्ड हो गए। वो बस ये तीनों उन्होंने एजी उन्होंने बॉल खेले, बाकी सारे उनके मिडल हुए सारे। साइम अयूब को देखो पता भी है बॉल ब्रेक नहीं कर रहा, फिर थोड़ा सा पीछे फेंक रहे हैं, फिर थोड़ा सा पीछे फेंक रहे हैं। हाँ वॉज लाइक कि यार इधर गेंद ब्रेक हो नहीं रहा भाई, तू कोई और ट्राई कर कोई चीज़, पीछे पे हाँ फ्लाइट दे के पीछे फेंक के क्या फ़ायदा होगा। फ़खर ज़मान ने उठा के मिड विकेट पे मारा, और उनकी ज़्यादातर बाउंड्रीज जो फ़खर ज़मान की वो लेग साइड के ऊपर हैं, क्योंकि उनको बॉलिंग ही लेग साइड के ऊपर मिली। ठीक है, फिर स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने अच्छे मारे हैं, मेरा ख्याल है 2 एक स्ट्रेट ड्राइव मारे हैं ऑफ साइड के ऊपर, रिदम में नज़र आया। हालांकि काफ़ी टाइम बाद मैं फ़खर ज़मान को देख रहा हूँ खेलता हुआ ओडीआईज, वो बंदा फिट है, रिदम में है, ठीक है, एंड ही बैटेड ब्रिलियंटली। अल्लाह ना करे उनको कोई इंजरी शिंजरी का कंसर्न हो, फ़खर ज़मान सुपर फिट रहते हैं, फुली फिट रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आज 12 अगस्त से ऑनवर्ड्स आपने जितनी भी ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, आपकी ओपनिंग जोड़ी में एक नाम फ़खर ज़मान होना चाहिए पक्का। ये 20वीं उनकी लिस्ट 100 है, 20वीं जो आज उन्होंने 100 मारा है, 20वीं लिस्ट 100 है। मैं स्टैट्स कुछ जाती नहीं, वो ओवरऑल ही बंदे का होता है ना, वो कहते हैं ना सूरज निकलता है तो बताना नहीं पड़ता, उसकी रोशनी अपना आप बता देती है। तो फ़खर ज़मान की तो बैटिंग जितना भी उन्होंने टाइम पीरियड की है, वी ऑल नो दैट ओडीआई का तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। तुम काउंट हिम इन ना, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग, ये जो हमारे सिलेक्टर्स हैं और हमारा जो वाइट बॉल का कोच है, थोड़ा सा ज़रा अक्ल करें। अगर बॉलिंग अगर कोई नहीं करा सकता तो इट डजेंट मैटर। आपको बड़े टूर्नामेंट्स जो है ना वो जेन्युइन बैटर्स जेन्युइन बॉलर्स जितवाते हैं, इन पर्टिकुलरली जेन्युइन बॉलर्स। अपनी बॉलिंग यूनिट का ज़्यादा सोचें, ये रेलू कट्टों से नहीं आप टूर्नामेंट जीतते। 2-3 ऑलराउंडर डाल लो, 2-3 बॉलर डाल लो, बाकी ऑलराउंडर बैटिंग भी कर लेंगे, 2-4 और बैटर भी डाल दो, इस तरह नहीं टूर्नामेंट होता। इस तरह नहीं आप वर्ल्ड कप्स जीतते। वर्ल्ड कप आप हमेशा जीतते हैं जेन्युइन बैटर्स जेन्युइन बॉलर्स के साथ। उसकी कोई जुगाड़ सोचें, इसको बेचारे को बाहर बैठाया हुआ है। खैर फ़खर भाई हम आपके साथ हैं, दोनों के रखो, वेल प्लेड, पीस आउट।